हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बर्निंग इशू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका क्या है और इसे कब लगाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका भी कहा जाता है। देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए और ये कानून भी अलग अलग स्थितियों में लागू होते हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका, जिसे 23 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह कानून देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक पावर देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी सस्पेक्ट व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। अगर केंद्र या राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। रासुका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ रासुका क्या है। अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है और उसके भाषण में ऐसा कुछ है जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में आ सकती है, या फिर वो कोई भड़काऊ भाषण देता है जिससे भगदड़ या सांप्रदायिक दंगे होने की खतरा है, ऐसे में सरकार उस व्यक्ति पर रासुका के तहत कार्रवाई करती है। इसी तरह CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कुछ CAA के खिलाफ थे तो कुछ CAA के समर्थन में थे। इस प्रदर्शन में कई लोगों की जान चली गई, हिंसा हुई और बहुत सारे गवर्नमेंट एसेट को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में सरकार प्रदर्शनकारियों पर लगाम कसने के लिए उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की। चलिए अब मैं आपको NSA के कुछ प्रोविजन बताता हूँ। ये अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने, विदेशियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपूर्ति को बाधित करने, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ताकत देता है। अभी हाल ही में हमने देखा जब कोरोना पीक पर थी तो कई सारे कोरोना वॉरियर्स पे यानी डॉक्टर और नर्स पे हमले होने शुरू हो गए थे। ऐसे में यूपी और मध्य प्रदेश की सरकार ने आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की। जैसा कि हम जानते हैं NSA एक कठोर कानून है। ये इसलिए ही लगाया जाता है ताकि अपराधियों में डर पैदा हो जाए, क्योंकि NSA किसी और कानून से बहुत ही ज्यादा कठोर है। NSA के तहत सस्पेक्ट व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का भी हक नहीं है। NSA में यह प्रोविजन है कि सरकार किसी सस्पेक्ट व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीनों तक जेल में रख सकती है, लेकिन सरकार द्वारा नए सबूत मिलने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। NSA एक प्रिवेंटिव या निरोधक कानून है, यानी किसी घटना के होने से पहले ही उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह के कानूनों का इतिहास काफी पुराना है। 1881 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक कानून बनाया था। इसमें भी घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। फिर 1919 में रॉल्ट एक्ट आया। इसमें तो ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, यानी हिरासत में लिया गया व्यक्ति कोर्ट भी नहीं जा सकता था। इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस कानून का कई आधार पर क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि इस कानून में संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जाता है और कुछ समय के लिए उसे वकील की सहायता भी नहीं मिलती। इसलिए इस कानून की तुलना अंग्रेजी सरकार के रॉल्ट एक्ट से की जाती है। कई जानकारों के अनुसार राज्य सरकार ने NSA को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पर इस्तेमाल किया है। कानून जानकारों का कहना है कि रासुका जैसे कानून अपराधियों के दिल में डर पैदा करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो कोई भी ऐसा काम न करे जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाए। बट अब इसके राजनीतिक इस्तेमाल होने लगे हैं, जिससे दिक्कतें पैदा हो गई है। सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो अपने खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर भी रासुका लगा देते हैं या उस पर NSA के तहत कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही मामलों में डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट में सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि डॉक्टर कफील खान के द्वारा दिए गए भाषण में कोई भी ऐसा तत्व था जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में आ रही थी। ऐसी ही स्थिति दलित एक्टिविस्ट चंद्रशेखर रावण के मामले में देखने को मिलती है। उन पर भी NSA लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया।
आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह सरकार या राज्य सरकार अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए एनएसए लगाते हैं अपने विरोध करने वालों पर, जबकि लोकतंत्र में विरोध होना अच्छी बात होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कभी कभी एनएसए का इस्तेमाल गलत तरीके से भी सरकारें करती है। पिछले कई सालों में कई खतरनाक अपराधियों पर भी रासुका लगाए गए हैं ताकि अपराध पर कंट्रोल किया जा सके। मिसाल के तौर पर कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में विकास दुबे के 23 सहयोगियों पर रासुका लगाई गई। नोएडा में 2009 में कार रोककर 10 लोगों के द्वारा एक महिला के साथ उसके दोस्त के सामने रेप किया गया। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपियों पर एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे खतरनाक अपराधियों के लिए एनएसए का इस्तेमाल होना अच्छी बात है। डॉक्टर कफील खान के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को तफसील से समझाया कि एनएसए का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि एनएसए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल सेंसिटिव और खतरनाक इशू पर ही होना चाहिए। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एनएसए क्या है और इसे कब लगाया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।